ओबीसी आरक्षण पर विधानसभा में बहस। कमलनाथ ने कहा न बनाए कोर्ट के ऑर्डर का बहाना। सीएम ने दिया जवाब, हम पिछड़े वर्ग के कल्याण के साथ। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा, एक की मौत, एक गंभीर घायल। दुर्घटना के बाद एबी रोड पर लगा घंटों जाम। मध्य प्रदेश में 3 दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड। हिल स्टेशन पचमढ़ी में 3 साल बाद दिसंबर में तापमान माइनर में पहुंचा, कई इलाकों में जमी बर्फ। छत्तीसगढ़ में ठंड से पहली मौत। बिलासपुर में रात भर फुटपाथ पर कांपता रहा बुजुर्ग, राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल, फिर भी नहीं बच सकी जान। बलरामपुर में सीआरपीएफ और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 7 टिफिन बम किए बरामद, सभी को किया डिफ्यूज। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सदन में विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है। पटेल ने कहा कि विधानसभा में अहम प्रस्ताव पारित कराया जाए और सुप्रीम कोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग जैसे संगठनों में भी ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। साथ ही कहा कि सरकार इस प्रस्ताव को विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भेजे। नए साल से पहले नक्सली मूवमेंट के खिलाफ सीआरपीएफ और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 7 टिफिन बम बरामद किए गए हैं। बता दें, नक्सलियों ने चुनचुना पुलदाग से बंदरचुआ मार्ग पर टिफिन बम लगाए थे। पुलिस ने सभी बम को डिफ्यूज किया है। वहीं बीडीएस की भी टीम की मदद ली गई। चाह दे, चाह पानी भाई है। हाँ लो। पानी है क्या? पानी है, दे दो बाबा। पता नहीं क्या है, दे दे। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। 19 लोग ठीक होकर घर गए हैं। विधानसभा में कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव लाने पर कहा कि स्थगन प्रस्ताव लाने से क्या होता है, ओबीसी वर्ग के साथ जो पाप किया है वो धुल नहीं जाएगा। वह चर्चा करना चाहते हैं, सरकार नियम प्रक्रिया के तहत चर्चा करेगी। मिश्रा ने कहा कि मोदी जी एक नेशन एक सिटीजन लेकर आए हैं, अब आधार कार्ड से वोटर आईडी लिंक होंगे। चुनाव सुधार की प्रक्रिया में ये मील का पत्थर साबित होगा, वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना। पहले भी माननीय मोदी जी 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 एजुकेशन, पिछले 24 घंटे में 23 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर नए आए हैं, जबकि 19 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.004% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। स्थगन लाने से कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो ओबीसी वर्ग के साथ पाप किया है वो तो दब नहीं जाएगा। न्यायालय में पहुंच गए और सारे के सारे परिदृश्य को बदल दिया। अब बात मांग करेंगे स्थगन की। सरकार नियम प्रक्रिया से जो भी चर्चा चाहेंगे, हर चर्चा के लिए तैयार है। सैयद जाफर ने कहा कि उनकी और जय ठाकुर की याचिका पर जबलपुर उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। वहीं 2014 के आरक्षण को निरस्त करते हुए रोटेशन और 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने की मांग रखेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर मामले की पैरवी करेंगे। शाजापुर के पुराने हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवकों को रौंद दिया, जिसमें नटवर गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा भरत गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों युवक राम आक्या चौहानी के निवासी हैं। हादसे के बाद रोड पर घंटों जाम लगा रहा। बताया जा रहा है कि दोनों नवयुवक बस स्टैंड से टंकी चौराहे की ओर जा रहे थे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 दिवसीय दिल्ली और यूपी दौरे पर हैं। दौरे पर जाने से पहले उन्होंने कहा कि दिल्ली में उनकी कुछ बैठकें हैं और समय मिलने पर आला कमान से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके बाद यूपी में उनके कुछ कार्यक्रम हैं। निकाय चुनाव को लेकर बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत की पूरी संभावना बताई है। कल दिल्ली में कुछ बैठकें हैं और परसों 2 दिन फिर लखनऊ, लखीमपुर खीरी भी कार्यक्रम है। तो कल पता चलेगा किससे किससे मुलाकात होगी। ये भी चर्चा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर के चर्चा कर सकते हैं। अभी अब देखो अपॉइंटमेंट मिले तो फिर आगे बात होगी। देखिए ये अपने हार के डर से मतलब ये हार देख के ही वो खींचे हुए हैं और इस कारण से वो अपना आपा खो रहे हैं, धमकी देने लग गए। मतलब रमन सिंह का असली चेहरा अब सामने आया है, परत उतरने लगा, तो वो जो वास्तविक चेहरा वो सामने आ गया है। अशोक गहलोत जी ने सोनिया गांधी को पत्र ठीक, मुझे पता चलेगा तो मैं देखूंगा उसको। और कोई पूर्ण मतदान देखिए, जीत की पूरी संभावना है और जीतेंगे हम। छत्तीसगढ़ के 15 निकायों के 370 वार्डों में मतदान हुआ, जिसमें 1345 प्रत्याशियों ने भाग लिया। कुछ हल्की फुल्की झड़प को छोड़ दें तो सभी निकायों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जहां वीरगांव में 66% मतदान हुआ तो वहीं भिलाई में सबसे कम 54% मतदान हुआ। 370 वार्डों में मतदान की कार्यवाही संपन्न हो गई है। इसी प्रकार 13 नगरीय निकायों में 15 वार्डों के 15 मतदान केंद्रों में इनमें भी मतदान संपन्न कर लिया गया है। सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। जहाँ आम चुनाव है वहाँ अभी तक के जो आंकड़े हैं लगभग 60% पोलिंग हुई है और कुछ दूरस्थ इलाके में तो 85% से ऊपर है। कोंटा है, भोपालपट्टनम है, भैरवगढ़ है, नरहरपुर है, सब जगह 80% से ऊपर है। कुछ मैदानी क्षेत्र में अभी आंकड़े जो हमें उपलब्ध है वो उसमें प्रतिशत कम है, लेकिन इस पर भी वृद्धि की उम्मीद है। उपचुनाव में जो जहाँ नगर निगम है वहाँ पर कुछ मतदान का प्रतिशत कम है, लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में भी वहाँ लगभग 70% मतदान हुआ है। इस प्रकार से मतदान के आंकड़े थोड़ा सा ये प्रोविजनल है, प्रावधानिक है। ये अंतिम कुछ समय बाद पता चल पाएगा। कुल मिलाकर आज का जो मतदान का जो बहुत निर्वाचन का अहम पार्ट था वो पूर्ण हो गया है। सभी मतदान दल मतपेटियों की सीलिंग में लगे हुए हैं। आज ही सभी मतपेटियां जो स्ट्रांग रूम है निर्धारित वहाँ रखी जाएंगी। जो अभ्यर्थी हैं उनकी मौजूदगी में स्ट्रांग रूम सील होगा। स्ट्रांग रूम के बारे में बड़े सख्त निर्देश दिए गए हैं। इनकी सख्त सुरक्षा की निगरानी में हो, कैमरे लगे हुए हों और अभ्यर्थियों को या उनके प्रतिनिधियों को उनको देखने की, उनको निगरानी करने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राजगढ़ जिले में अधिवक्ताओं ने न्यायाधीशों से नाराज होकर प्रदेश भर में हड़ताल की और वकीलों ने कामकाज बंद कर रखे हैं, जिसका असर राजगढ़ जिले में भी देखने को मिला। जहां वकील कोर्ट तो पहुंचे लेकिन किसी भी तरह का कामकाज नहीं किया। वहीं जिले में पेशी पर पहुंचे लोगों की सुनवाई भी नहीं हो पाई। अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते कामकाज ठप पड़ा रहा। आज आप कोर्ट किस लिए आए? भाई साहब हमारी पेशी थी, सारे वकील साहब लोग और हड़ताल पे है। बड़ी दिक्कत आ रही है, कोर्ट के अंदर जा नहीं रहा है वकीलों। तो पेशी नहीं हो पा रही है? आज पेशी नहीं हो पा रही है हमारी। वकील सुनने को तैयार नहीं? वकील जा ही नहीं रहा है ना अंदर। भैया हमारी तो हड़ताल है आज। आपने सारे कामकाज बंद करके रखे हैं, क्या पूरी मांगे हैं आपकी? मध्य प्रदेश बार काउंसिल से हमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि आज अधिवक्ताओं को प्रतिवाद दिवस मनाना है तथा अपने कार्य से विरत रहना है। मध्य प्रदेश के इंदौर न्यायालय में 2 न्यायाधीश द्वारा अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी की जा रही थी तथा कार्य में किसी न किसी प्रकार से कोई अड़चन डाली जा रही थी। इस कारण इंदौर के सारे अधिवक्ता नाराज थे और उनके नाराज होने से उन्होंने कई दिनों से इंदौर में हड़ताल रखी थी। फिर बार काउंसिल को जानकारी दी गई। बार काउंसिल जबलपुर द्वारा सभी पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी बार हैं उन सबको निर्देशित किया गया कि आज दिनांक 20/12/2021 को
हम सभी प्रतिवाद दिवस मनाएंगे तथा अनूपपुर में सर्दी के सितम से सोमवार रात पारा इतना लुढ़क गया कि खेत खलिहान और पौधों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन गई। वहीं अमरकंटक का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री पर दर्ज किया गया। सुबह जब लोग जागे तो ओस की बूंदें फसलों पर बर्फ की तरह जमी हुई दिखाई दी। सुजालपुर के विचित्र वीर हनुमान मंदिर परिसर में बाबा खाटू श्याम का भव्य अलौकिक दरबार सजाया गया, जहां देर रात तक बाबा श्याम की प्रस्तुति के लिए विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। विशाल भजन संध्या में सुजालपुर सहित आसपास के क्षेत्र से आए श्याम प्रेमी कड़ाके की ठंड में भी भक्तों भजनों की ताल पर देर रात तक थिरकते नजर आए। इस भजन संध्या में अलीगढ़ में विमल दीक्षित, कानपुर की कोमल तिवारी और जयपुर के प्रमोद त्रिपाठी को अकोदिया के दीपक सिसोदिया ने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं दिल्ली का शिवम म्यूजिकल ग्रुप आकर्षण का केंद्र रहा। डेस्क और महिला थाने में पदस्थ पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का एक दिवसीय कौशल उन्नयन प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक अर्चना अहीर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधान, चुनौतियों और समाधान के बारे में जानकारी दी गई। महिला हेल्प डेस्क के कार्य और दायित्व के संबंधित कार्रवाई के बारे में भी बताया गया। वहीं 13 ऊर्जा महिला डेस्क को मोबाइल फोन भी बांटे गए। खबर भारत चैनल पर खबर देखने के बाद एक महिला ने खोई हुई बेटी को पहचान लिया। महिला ने बताया कि उनकी बेटी मानसिक रूप से बीमार थी, इसलिए घर से काफी दिनों से लापता थी। वहीं महिला अपनी बच्ची से मिलकर बहुत खुश हुई और मां बेटी के इस प्यार को देखकर सबकी आंखें भर आईं। इस पर पलेरा थाना पुलिस प्रशासन का काफी सराहनीय कार्य रहा। हमारे संवाददाता नीलेश विश्वकर्मा द्वारा यह समाचार दिखाया गया था, जिसके बाद महिला को खोई हुई बेटी मिल गई। कहाँ से हो?
अच्छा जी, आपकी बच्ची हैं? हमारी बच्ची है। जी, आपको कैसे मालूम चला कि जी? मोबाइल से चला मालूम। अच्छा, मोबाइल से। मोहल्ला में। अच्छा, हाँ। किसने बताया था आपको? ये ऐसी बिलात लड़का के थाने थे। हाँ तो मैं हम थाने थे। हाँ तो देख लो। हाँ। तो फिर हम भगाता। अच्छा, खबर से आपको मालूम चला है कि आपकी बच्ची पलेरा में है? हाँ। अच्छा, तो फिर आपको ये कहाँ मिली आपको आपकी बच्ची? एक मिली पलेरा में। पलेरा में। हाँ। अच्छा, बताओ घर वाला। आप बोल दो कहाँ से हो आप? किसी ने मारा है क्या आपको? मारा है क्या? हैं? आपको मारा है क्या किसी ने? किसी झगड़ा हुआ है? गांव वालों ने मारा क्या? कौन से गांव की हो? कौन से गांव से आई आप? क्यों? कौन से गांव से आई आप? हाथ ऐसे हाथ दिखाओ। कोई गुदा उदा है हाथ में? हाथ मार, नाम लिखा है क्या? नाम लिखा है हाथों पे? मुँह से बोल लेती। आ करो, आ करो, आ जीप काढ़ो, जीप काढ़ो, जीप भी है बोलती। 2 राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका 5000 का इनामी कुख्यात बदमाश जगवेंद्र सिंह परमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजीवन कारावास से पैरोल पर आए जगवेंद्र ने उदगुआ निवासी अवनीश शर्मा को गोली मारी थी। इनामी बदमाश पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कई संगीन अपराध दर्ज हैं। पुलिस ने 12 बोर की अधिया और 5 जिंदा कारतूस के साथ इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। कुख्यात आरोपी की गिरफ्तारी पर दतिया एसपी अमन सिंह राठौर ने 5000 का इनाम भी घोषित किया था। सतना में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पुष्पराज कॉलोनी में अवैध तरीके से अतिक्रमण हटाने, मारपीट करने और लूटपाट के 17 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपियों में एक वकील भी शामिल था। वकीलों के प्रतिवाद दिवस के चलते आरोपियों की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। इस दौरान अधिवक्ताओं की सीएसपी के साथ बहस हुई। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार के दरमियान रात आरोपियों ने पुष्करणी पार्क स्थित गुप्ता पैलेस सहित लोगों के घरों में बाहरी गुंडों को बुलाकर घरों में जेसीबी चलाकर तोड़फोड़, मारपीट और सामान लूटने और बंधक बनाने जैसी वारदात को अंजाम दिया। नाराजी है, जमीन है जिसपे कोर्ट का आर्डर है उनके पक्ष में, जो भी आर्डर हो उस संबंध में वो अपना खाली करा रहे हैं। अधिवक्ता एक विनोद शर्मा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो आर्डर को दिखाने गए थे। उनका सिर्फ अपराध इतना है, अगर ये अपराध है दिखाना, आर्डर दिखाना, तो उसको अपराधी माना जाए। वकील सदैव आर्डर दिखाता है। कभी कहीं भी कोई भी मामला होगा, अगर उससे कोई पूछा जाएगा जो भी कोर्ट का आर्डर हुआ है, वो हर जगह वो आर्डर दिखाएगा। यहाँ भी दिखाएगा, थाने में भी दिखाएगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ आर्डर दिखाएगा। आर्डर दिखाना अगर अपराध है तो फिर अपराधी बनाए। जिस भी भाषा में, जिस भी आईपीसी में या जिस भी अपराध में पुलिस के पास ये व्यवस्था हो कि आर्डर दिखाना अपराध हुआ, पुलिस बताए। इनके ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि एसडीएम बनकर गए। जिस वीडियो फुटेज में मारते हुए दिखाया जा रहा है, तो खुलेआम मारने वाले लोग कह रहे हैं पुलिस के सामने कि ये वकील है, वकील को मारो। तब वो एसडीएम कैसे हो सकता है? एसडीएम होने का, बनने का कोई भी अगर प्रमाण हो किसी के पास हो, कोई वीडियो फुटेज पूरे कार्यक्रम का वीडियो बना है तो ये दिखाएं। सिर्फ उनको मुलजिम बनाने के लिए अकारण एसडीएम शब्द जोड़ दिया गया है। विनोद शर्मा का कोई अपराध नहीं है, वो एसडीएम का मात्र आदेश दिखा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले इन लोग? विनोद शर्मा जी रहने वाले हैं रामपुर के, यहाँ लंबे समय से वकालत कर रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं और एक अच्छे वकील हैं, उनकी एक अच्छी छवि है। लेकिन फिर भी उनको मुलजिम बना दिया गया। डकैती का केस लगाया गया है जो पूरी तरह से निराधार, किसी भी तरह से, किसी भी दृष्टिकोण से कोई अपराध घटित नहीं होता उनके खिलाफ। अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग इसकी पूरी जांच करवाएंगे और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। आपका नाम क्या है? प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका सख्ती से पालन कराया जाना चाहिए। लेकिन बुधनी जनपद पंचायत के तहत आने वाली ग्राम पंचायत सलकनपुर में आचार संहिता का पालन नहीं किया जा रहा है। पिछले दिनों भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत वरिष्ठ नेता पहुंचे, जिनके स्वागत में लगे झंडे अब तक नहीं हटाए गए हैं, जो कि सरेआम आचार संहिता का उल्लंघन है। ठंड के मौसम में भी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्माहट है। बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटने की जद्दोजहद में ताबड़तोड़ रैलियां निकाल रही है। इस चुनाव में एसपी के नेता भी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद बीजेपी की महिला विंग भी यूपी चुनाव में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रही है।
महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया ने बताया कि यूपी चुनाव में भाजपा महिला मोर्चा की सभी पदाधिकारियों और महिला विधायक सीएम योगी आदित्यनाथ की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जन जागृत करेंगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में महिला मोर्चा की हमारी समस्त पदाधिकारी बहनें, विधायक बहनें, भारतीय जनता पार्टी की महिला पदाधिकारी बहनें अपने अपने क्षेत्रों में जहां पर उनको दायित्व दिया जाएगा वहां पर बहनें जाएंगी और उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, उन कामों को लेकर घर घर तक, दरवाजे दरवाजे तक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का महिला मोर्चा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल दोबारा खिले, इसके लिए जन जागृति पैदा करेगा। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।